नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 83। ये आपकी 9th ऑफ Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया और बात करेंगे हम मैफक की। मैफक एसएसटी सोशल साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ये इजी होता है, स्कोरिंग होता है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हम कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर कर पाते हैं। कंसेप्ट या फैक्ट को हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाते हैं, कंसेप्ट से हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम चैप्टर को डिस्कस करें तो मैथ वर्क हमारा साथ ही साथ होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मैथ वर्क को इग्नोर कर देते हैं कि चलो बाद में देखेंगे। बाद में कब देखेंगे? जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब देखेंगे। और कई बार ये भी होता है कि एग्ज़ाम टाइम में भी हम मैथ वर्क को ठीक से रिवाइज नहीं करते और एग्ज़ाम में हम तुक्के लगा के आते हैं। यानी कि जो सबसे ईजी, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है सोशल साइंस का, वहीं पर हमारे मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। मैथ वर्क अगर हमें अच्छे से तैयार करना है तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है व्हाट टू लोकेट, यानी कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें क्या लोकेट करना है, यानी हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सीबीएसई वो अलग से जब हमारा सिलेबस आता है तो सिलेबस के साथ साथ मैथ वर्क का जो सिलेबस होता है वो अलग से इश्यू किया जाता है। तो उसमें लिमिटेड से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब हमें व्हाट टू लोकेट यानी कि सिलेबस क्लियर हो गया तो उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है कि हमें हाउ टू लोकेट, यानी लोकेट कैसे करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में ठीक से लोकेट नहीं कर पाते, जिसे वो नंबरिंग कराते हैं। जहाँ पर ABC दिया गया तो ABC ही मेंशन करके आ जाते हैं, या फिर कई बार वो मैथ वर्क को यूज़ ही नहीं करते, उनका आंसर लेकर के आ जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करके आ जाते हैं, या फिर जितने क्वेश्चन सॉल्व करने उससे कम करके आ जाते हैं। यानी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। तो ये भी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से हमें लोकेट करना है, कहाँ पे हमें इंडेक्स का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें लेबलिंग करनी है, कहाँ पे हमें लेबलिंग नहीं करनी है। ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड जो स्टेप है हाउ टू लोकेट के बाद, यानी कि व्हाट टू लोकेट, हाउ टू लोकेट के बाद आएगा हमारा वेयर टू लोकेट, यानी कि हमें एग्जैक्टली लोकेट कहाँ करना है। तो एग्जैक्टली लोकेट करना, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे हेल्प बुक हो गई तो वहाँ से सॉल्यूशन देख लिया, दैट्स ओके, हो गया। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैप में जो प्लेसेस है हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ सेम सा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए 3, 4, 5 टाइम्स है उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले सिलेबस है वो कंफर्म कीजिए, उसके बाद एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें लोकेट करना है, और उसके बाद आपको 3 to 4 टाइम उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जहाँ तक आपके क्लास 10th और सोशल साइंस के मैथ वर्क की बात है, चाहे वो हिस्ट्री का हो या जियो का हो, तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कहाँ मिलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मैथ वर्क मिल जाएगा, क्लास 10th जियोग्राफी और क्लास 10th हिस्ट्री का। तो वहाँ से आप देख सकते हो 30 to 40 मिनट्स के आसपास में आपका टोटल मैथ वर्क है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की इस वर्कशीट पे लौटते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है यहाँ पे दिया गया है ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ABC, यानी कि यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए और उनको मार्क किया गया है A, B और C के साथ, और हमें उनको आइडेंटिफाई करना किसके थ्रू कि इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू अस। कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पहचानना है, ठीक। यानी कि कुछ हमें यूं कह सकते हैं कि हिंट दिए गए, हिंट से हम उन प्लेसेस को पहचानेंगे और उसके बाद उनके नेम हमें मेंशन करने हैं। क्लियर? तो चलिए पहले हम प्लेसेस को देखते हैं। द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द मिल वर्कर्स। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। ओके, यहाँ पर अहमदाबाद जो सत्याग्रह, अहमदाबाद जो मूवमेंट है उसकी बात की जा रही है। 1918 का ये मूवमेंट था। ओके, उसके बाद बी दिया गया द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स। जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में। ओके, कौन सा प्लेस है? चंपारण इन बिहार। उसके बाद थर्ड दिया गया द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द फार्मर्स। यहाँ पर फार्मर्स के लिए सत्याग्रह किया गया था। ये कहाँ का प्लेस है? ये आपका खेड़ा है गुजरात में, अहमदाबाद से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि पहला जो A प्लेस है ये आपका अहमदाबाद है, B आपका चंपारण है और C आपका खेड़ा रहेगा। तो चलिए इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमें इनका नेम मेंशन करना है। इसको आप कैसे करोगे?
अपनी जो वर्कशीट की नोटबुक है, पहला ऑप्शन रहेगा कि आप मैप को पेस्ट कर दीजिए, उसके ऊपर आप पेंसिल से नेम मेंशन कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आप मैप को ड्रॉ कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन अगर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इनके सिर्फ सॉल्यूशन है वो राइट कर सकते हो। यहाँ देखिए जो पहला प्लेस यहाँ पर दिया गया ये आपका अहमदाबाद रहेगा। ठीक, ये आपका अहमदाबाद है। 1918 में यहाँ पर मूवमेंट आंदोलन किया गया था। ठीक, उसके बाद जो बी दिया गया ये आपका चंपारण है। चंपारण में 1916 में आंदोलन किया गया था। हालांकि 1916 से 17 तक ये चलता है, कंटिन्यू लंबा चलता है। जो वहाँ के नील की खेती करने वाले किसान थे उनके समर्थन में गांधी जी का ये पहला यहाँ पर सत्याग्रह था। उसके बाद जो सी दिया गया ये आपका खेड़ा है। ठीक, ये आपका खेड़ा दिया गया और यहाँ पर 1917 में गांधी जी ने आंदोलन किया था किसानों के समर्थन में, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे वो कंटिन्यूस जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन थी उसके कारण वो जो रेवेन्यू थी वो पे नहीं कर सकते थे, जबकि इंग्लिश ऑफिशियल थे उनसे रेवेन्यू वसूलना चाहते थे। तो उनके सपोर्ट में गांधी जी मूवमेंट करते हैं। तीनों मूवमेंट है ये जो सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो पहला आपका अहमदाबाद हो जाएगा, दूसरा आपका चंपारण हो जाएगा, तीसरा आपका खेड़ा हो जाएगा। एक बार फिर से हम अलग से मैप में देखेंगे ताकि आप ठीक से इनको समझ पाओ कि ये कौन से हमारे मूवमेंट है। तो ये आपका मैप है जिसमें मैंने सभी नेशनल मूवमेंट जो थे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए। तो यहाँ देखिए पहला आपका रहेगा ये आपका अहमदाबाद है, थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक, ये अहमदाबाद है। और उसके बाद जो दूसरा दिया गया ये आपका खेड़ा हो जाएगा। ये आपका अहमदाबाद, ये आपका खेड़ा हो गया और ये यहाँ पर चंपारण है जो बिहार के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीक से आपको क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो मिल जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रहेगी, हिंदी मीडियम के लिए अलग रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।